राष्ट्रीय आपात आधार है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह कोई एक उत्पन्न हो या उत्पन्न होने की संभावना हो। सशस्त्र विद्रोह 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। आंतरिक अशांति के आधार पर घोषणा राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जाती है जब प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल लिखित रूप से सलाह दे। समयावधि के प्रारंभ में 1 माह के लिए विशेष बहुमत संसद पारित करे तो 6 माह तक लागू हो जाएगा। संसद पारित कर पुनः 6 माह हेतु बढ़ा सकती है। पारित कैसे होगा? विशेष बहुमत द्वारा। संसद के प्रत्येक सदस्य के उपस्थिति में मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित, जो उस सदन की कुल संख्या के बहुमत से कम न हो। वापस लेना राष्ट्रपति द्वारा। शर्त है कि ऐसी उद्घोषणा लोकसभा साधारण बहुमत से पारित करे। शर्त है कि जब वापस लेने का प्रस्ताव लोकसभा के 1/10 सदस्यों द्वारा न्यूनतम 14 दिन की पूर्व नोटिस पर हो, राष्ट्रपति को दिया जाए जब संसद सत्र में न हो, या लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाए जब संसद की बैठक चल रही हो। साधारण बहुमत होता है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से एक अधिक। आपातकाल के प्रभाव। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा नाम मात्र कर रह जाता है और राष्ट्रपति केंद्र राज्यों के वित्तीय संबंधों में कोई परिवर्तन कर सकता है। केंद्र सरकार राज्यों को कोई आवश्यक निर्देश दे सकता है। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है और ऐसी कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद भी 6 माह तक लागू रह सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है, किंतु इसके लिए संसद को कानून बनाना होगा। संसद का यह कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह के बाद लागू नहीं रह जाएगा। आपातकाल का मूलाधिकारों पर प्रभाव। जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के अधिकार पूरे देश में समाप्त हो जाते हैं। यद्यपि फिर भी आपातकाल की उद्घोषणा देश के छोटे से भाग में की गई हो। जब आपातकाल की उद्घोषणा पूरे देश से वापस ले ली जाती है तो आर्टिकल 19 के अधिकार पुनः लागू हो जाते हैं। आर्टिकल 19 के अतिरिक्त किन अधिकारों को निलंबित किया जाएगा, किन क्षेत्रों में और कितने समय के लिए किया जाएगा, राष्ट्रपति इसके लिए आदेश जारी करेगा, किंतु अनुच्छेद 20 और 21 के मूल अधिकार कभी समाप्त नहीं किए जाएंगे। 355 केंद्र की राज्यों के प्रति जिम्मेदारी। राज्यों की बाहरी हमलों से रक्षा, राज्यों में शांति की स्थापना, राज्यों का शासन संविधान के अनुसार चले, यह सुनिश्चित। आर्टिकल 365 यदि केंद्र राज्यों को निर्देश दे और राज्य पालन न करे तो इसका अर्थ हुआ कि राज्यों में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा। तो आर्टिकल 356 के अनुसार राष्ट्रपति घोषणा करेगा कि राज्यों में शासन स्वयं चलाएगा। राज्य का शासन अपने हाथ में लेना, इसी को राष्ट्रपति शासन का। समय अवधि प्रारंभ में 2 माह के लिए, यदि संसद पारित करे तो 6 माह तक लागू हो जाएगा और संसद पुनः पारित करे तो अगले 6 माह तक बढ़ जाएगा। 1 वर्ष के बाद यह अवधि तभी बढ़ाई जाए जब आपातकाल लागू हो और जब निर्वाचन आयोग प्रमाणित करे कि निर्वाचन संभव न हो। एक बार में 6 वर्ष के लिए बढ़ सकता है। इसकी कुल अवधि 3 वर्ष हो सकती है। वापस लेना राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। इसका प्रभाव होता है कि राज्यों की सरकार बर्खास्त कर दी जाती है, अर्थात मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है और राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्यों का शासन चलाने लगता है। राज्यों की विधानसभा भंग या निलंबित की जा सकती है। संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया जा सकता है। ऐसा कानून राष्ट्रपति शासन के समापन के बाद भी लागू रह सकता है। वित्तीय आपात आधार है कि जब राज्य के किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व और वित्तीय साख को खतरा हो, राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जाती है। समय अवधि प्रारंभ में 2 माह, यदि संसद पारित करे तो बढ़ाया जाएगा। इसका प्रभाव होता है कि केंद्र राज्यों को कोई वित्तीय निर्देश दे सकता है और पालन करा सकता है। राष्ट्रपति केंद्र या राज्यों के किसी पदाधिकारी के वेतन भत्तों में कमी कर सकता है और राष्ट्रपति राज्यों को निर्देश दे सकता है कि राज्य विधानसभा के द्वारा पारित वित्त विधेयक या धन विधेयक उसकी अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाए। विवेकी शक्तियाँ। मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना कार्य करना। पॉकेट वीटो किसी सलाह को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेजना। यह आर्टिकल 74(1) में है। प्रधानमंत्री से सूचना मांगना। आर्टिकल 78(b) में। प्रधानमंत्री से किसी मंत्री के निर्णय को मंत्रिपरिषद में विचार के लिए कहना। संसद को संदेश भेजना। मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना जब त्रिशंकु लोकसभा को भंग करना तथा मंत्रिपरिषद में विश्वास खो दिया है और लोकसभा भंग करने की सिफारिश की है।